आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और ऑटोमेशन का इस्तेमाल इमरजेंसी रूम में शुरुआती मरीज मूल्यांकन में हो सकता है। अच्छा। ये हिरियरिया उरूजा के एक विचार पर आधारित है। इसमें एनेटन और जीपीटी जैसे टूल्स यूज करके एक इंटेलिजेंट इमरजेंसी डॉक्टर फ्रेमवर्क की बात है। ठीक है। तो देखते हैं ये सब कैसे काम कर सकता है। बिल्कुल। देखिए, इसका जो मूल आइडिया है वो है ऑटोमेशन टूल, यहाँ जैसे एनेटेन और एआई, मान लीजिए जीपीटी, इनको मिलाना, ताकि मरीज के आते ही जो शुरू की जानकारी है उसे तेजी से प्रोसेस किया जा सके। पर एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, और स्रोत भी यही कहता है क्या? कि ये फिलहाल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक ढांचा। ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टरों की जगह ले लेगा, ये बस एक एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, समझा। तो ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाने पर फोकस है। शुरुआत होती, जैसा आपने कहा, एनेटन से, मरीज की जानकारी कैप्चर करने से। हाँ, पहला कदम है जानकारी लेना। इसके लिए वो वेबहुक नाम की चीज इस्तेमाल होती है। वेबहुक? हाँ, इसे आप एक डिजिटल मेल बॉक्स जैसा समझ सकते हैं। ये मरीज की उम्र, लक्षण, शुरू के वाइटल साइंस, ऐसी जो मेन जानकारी है वो इकट्ठा कर लेता है। समझ गया। तो डेटा आ गया, लेकिन ये तो रॉ डेटा होगा ना, है ना? एआई इसे सीधे तो शायद... बिल्कुल सही पकड़ा। नहीं, एआई सीधे नहीं समझ पाएगा। तो दूसरा कदम है डेटा प्रोसेसिंग। अच्छा। इसमें N18 के ही दूसरे जो नोड्स या फंक्शंस है वो इस बिखरे हुए, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को साफ करते हैं। हाँ, उसे एक फॉर्मेट में लाते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, ताकि एआई उसे समझ सके। ये स्टेप बहुत बहुत जरूरी है सही विश्लेषण के लिए। हाँ बिल्कुल, गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात हो जाएगी वरना। हाँ। तो एआई को साफ डेटा देना है, फिर एआई का काम शुरू। हाँ जी, तीसरा कदम है एआई एनालिसिस। अब ये जो प्रोसेस्ड डेटा है ये भेजा जाता है जीपीटी मॉडल को। ओके। और यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है, मतलब जो निर्देश हमें एआई को देते हैं, वो बहुत मायने रखता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? हाँ बिल्कुल। प्रॉम्प्ट जीपीटी को बताता है कि देखो, तुम एक इंटेलिजेंट इमरजेंसी डॉक्टर हो, तुम्हें ये उम्र, लक्षण, वाइटल साइंस दिए गए हैं। अब बताओ स्थिति कितनी गंभीर है, मतलब सीरियस है, अर्जेंट है या नॉर्मल है। फिर सबसे ज्यादा संभावित स्थितियां क्या हो सकती हैं और फौरन क्या करना चाहिए, वो भी संक्षिप्त में बताओ। अच्छा, मतलब काफी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। हाँ, और इसमें कुछ पैरामीटर्स भी सेट होते हैं, जैसे टेम्परेचर इक्वल टू 0.4, ताकि एआई ज्यादा क्रिएटिव ना हो, फैक्ट्स पर टिका रहे, और मैक्सिमम टोकन, ताकि जवाब लंबा चौड़ा ना हो, छोटा और काम का हो। ये उन सिस्टम से अलग है जो सिर्फ फिक्स्ड रूल्स पर चलते हैं, क्योंकि जीपीटी भाषा की बारीकियां, मतलब न्यूआंस समझ सकता है। अच्छा, तो प्रॉम्प्ट और पैरामीटर से एआई को एकदम फोकस रखा जाता है कि जल्दी से पहला मूल्यांकन करो। ठीक है, विश्लेषण हो गया। अब इसके नतीजे वो कहाँ जाते हैं? चौथा कदम है नतीजे भेजना। एआई ने जो भी विश्लेषण किया, गंभीरता का लेवल, संभावित निदान, शुरुआती सुझाव, वो सब ऑटोमेटिकली और तेजी से वापस उसी सिस्टम को भेज दिया जाता है जहां से रिक्वेस्ट आई थी। जैसे कोई ऐप या शायद डॉक्टर का डैशबोर्ड? हाँ बिल्कुल, या कोई और सिस्टम। और ये पूरा प्रोसेस शुरू से आखिर तक पूरी तरह ऑटोमेटेड है। वाह, ये तो वाकई बहुत तेज लगता है। और इमरजेंसी में तो मतलब हर सेकंड कीमती है। सही कहा। तो स्पीड का फायदा तो साफ दिख रहा है। और N10 जैसे टूल से शायद इसका प्रोटोटाइप बनाना भी आसान होता होगा। निश्चित रूप से। ये ऑटोमेशन और एआई की जो क्षमता है उसे दिखाता तो है, लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें वापस आना होगा। हाँ। जैसा स्रोत भी बार बार कहता है, ये सिस्टम फिलहाल सिर्फ एक सहायक कॉन्सेप्ट है। ये किसी भी हालत में, मैं फिर कहूंगी, किसी भी हालत में अनुभवी डॉक्टरों या नर्सों के क्लिनिकल जजमेंट और फैसले लेने की क्षमता का विकल्प नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी भूमिका ज्यादा से ज्यादा एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट की हो सकती है, जो जानकारी को जल्दी से ऑर्गेनाइज कर दे या प्रायोरिटाइज कर दे, ताकि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो तेजी से मुख्य पॉइंट्स पर फोकस कर सकें। समझ गया। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को स्पीड अप करता है, लेकिन सोचने और डायग्नोस करने का काम इंसान का ही है। एग्जैक्टली। और यहीं से कुछ गंभीर सवाल भी उठते हैं, जैसे कि एक सहायक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कहाँ तक ठीक है? इसकी सटीकता, इसकी सेफ्टी, इसकी गारंटी कौन देगा? हाँ, ये तो है। और अगर मान लीजिए इसके सुझाव के आधार पर कोई गड़बड़ हो जाती है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? और ये बड़े सवाल हैं।
हाँ, तो इन्हें असल में लागू करने से पहले इन सब मुद्दों का हल निकालना बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज हमने हेरेरिया ओरुजा के कॉन्सेप्ट से एक मॉडल समझा, एक ऑटोमेटेड सिस्टम जो NA10 और GPT-4 जैसे टूल्स इस्तेमाल करके इमरजेंसी जानकारी लेता है, उसका शुरुआती विश्लेषण करता है और तेजी से जवाब देता है। ये ऑटोमेशन और AI के कॉम्बिनेशन की ताकत दिखाता है। बिल्कुल, और ये भी साफ करता है कि ये महज एक सहायक है, रिप्लेसमेंट नहीं। अंत में जो लोग इस फील्ड में रुचि रखते हैं उनके लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। बताइए। जैसे जैसे GPT जैसे AI मॉडल और तेज और ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, तो भविष्य में जो अगली पीढ़ी के मॉडल आएंगे वो इस तरह के ऑटोमेशन टूल्स की क्षमताओं को और कितना बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और साथ ही इससे इमरजेंसी केयर जैसे हाई रिस्क वाले कामों में क्या नए जोखिम या चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। मतलब भविष्य में इन और ज्यादा शक्तिशाली तकनीकों का जिम्मेदारी से और सुरक्षित रूप से इस्तेमाल हो, ये पक्का करने के लिए हमें किस तरह की निगरानी, वेरिफिकेशन और सेफ्टी मेजर्स की जरूरत पड़ेगी। सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार ध्यान देना होगा और चर्चा करनी होगी।